आपसे लेकर जीवन आपको अर्पित किया। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज मैं जो आपके लिए अनुभव लेकर आई हूँ, यह अनुभव है भव्य भारती जी का, जो कि रहने वाली हैं कनाडा की। वह बताती हैं, मेरी बहन छुट्टियाँ मनाने के लिए इंडिया आई। यहाँ उसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में पता चला। वह संस्थान की फिलॉसफी से इतनी प्रभावित हुई कि उसने श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ले ली। जब वह वापस कनाडा आई तो उसने हम सबको यानी मुझे, मम्मी, डैडी को ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया। उसने कहा कि इस ज्ञान को पाकर उसने अपने अंदर भगवान का दर्शन किया है। हम सबको बहुत हैरानी हुई। हालांकि मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं भी भगवान से मिलूं, उन्हें देखूं, उनसे बातें करूं, पर आज तक किसी से नहीं सुना था कि ऐसे सच में भी संभव है। अब मुझे दुख हुआ कि काश मैं भी इंडिया गई होती और यह ब्रह्म ज्ञान ले पाती। पर तभी बहन ने बताया कि कनाडा में भी संस्थान की एक शाखा है। बस अब क्या था, हम सब छुट्टी के दिन यानी रविवार को आश्रम पहुंच गए। उस समय वहां सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। सत्संग में अनेक शास्त्र ग्रंथों की कहानियाँ और श्लोक सुनाए जा रहे थे। वे बता रहे थे कि सभी शास्त्रों का एक ही सार है, भगवान को जानो। सत्संग सुनकर तो मेरी संस्थान में दिलचस्पी और बढ़ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह किसी एक मध्य संप्रदाय को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सल सत्य का प्रचार कर रहे हैं। अब तो हम हर रविवार को सत्संग सुनने आश्रम जाने लगे और एक दिन स्वामी जी ने डैडी को कहा कि क्या आप ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो? यदि हाँ, तो अगले रविवार को नाम लिखवा दीजिएगा। कुछ ही दिनों के बाद बोस्टन की शाखा में ज्ञान दीक्षा दी जाएगी। घर लौटने पर मम्मी डैडी ने आपस में बातचीत की। डैडी ने कहा, देखो, हम तो मीट भी खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, ज्ञान लेने के बाद तो सब छोड़ना पड़ता है। मम्मी ने कहा, ऊपर से अभी तो घर और बच्चों की बहुत जिम्मेदारियां हैं, ज्ञान ध्यान में लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी दीक्षा नहीं लेते। कुछ सालों के बाद जब हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे तब ज्ञान ले लेंगे। बस निर्णय हो गया था और उसके बाद पूरे हफ्ते इस विषय पर कोई बातचीत ही नहीं हुई। अगले रविवार मम्मी डैडी सत्संग के लिए जा रहे थे। रास्ते में मम्मी ने कहा, याद है ना हमने क्या फैसला किया था? हम लोग अभी ज्ञान दीक्षा नहीं लेंगे। आप स्वामी जी को साफ साफ कह देना। डैडी ने हामी में सिर हिला दिया और सत्संग के बाद डैडी ने स्वामी भैया से कहा, भैया अभी हम ब्रह्म ज्ञान लेना नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले कि डैडी कुछ बोल पाते, मम्मी एकदम से बोली, नहीं, हम ब्रह्म ज्ञान लेंगे और आप ज्ञान के लिए नाम लिखवा दीजिए। डैडी हैरान। पूरे रास्ते तो समझाती आई कि ज्ञान नहीं लेना है, नहीं लेना है, और अब एकदम से क्या हो गया? पर मम्मी एक सांस कहती गई, मुझे ज्ञान लेना है और आप भी अपना नाम लिखवा लो। डैडी ने स्वामी जी से कहा कि हम घर जाकर सोच विचार कर आपको फ़ोन कर देंगे। डैडी ने रास्ते में मम्मी को डांटा, तुम भी अजीब हो, कभी कुछ कहती हो तो कभी कुछ, एक बात पर टिककर क्यों नहीं रह सकती? क्या? डैडी गुस्से में बोले जा रहे थे, पर अचानक उन्होंने देखा कि मम्मी तो रो रही है। मम्मी बोली, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान लेना है और यदि आप नहीं लेना चाहते तो मत लो। जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने खुली आंखों से देखा कि गुरु महाराज जी के स्वरूप से बहुत सारे महापुरुष, पीर, संत निकले और फिर वापस उसी में समा गए। मैं जान गई हूँ कि गुरु महाराज जी ही पूर्ण गुरु हैं, सच्चे महापुरुष हैं।
मैं मूर्ख थी जो ज्ञान रूपी अमूल्य दौलत को ठुकरा रही थी। डैडी ने घर वापस पहुंचते ही स्वामी जी को फ़ोन किया और मम्मी व अपना नाम ब्रह्म ज्ञान के लिए लिखवा दिया। जिस दिन वे ज्ञान दीक्षा के लिए जा रहे थे तब मुझे इन सारी बातों का पता चला। अब मैंने भी जिद पकड़ ली कि मुझे भी ज्ञान दीक्षा लेनी है। स्वामी जी ने आज्ञा दे दी और 8 घंटे की ड्राइविंग करके बोस्टन पहुँचे। वहाँ ज्ञान दीक्षा ली। गुरु महाराज जी की कृपा से सबको दिव्य अनुभव हुए। फिर उसी 8 घंटे की ड्राइविंग करके हम घर वापस लौटे। यकीन मानिए घर लौटने पर भी थकावट का कोई नामो निशान ही नहीं था। शायद इसका कारण यह था कि हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न थी। इतना ही नहीं, हमारे शरीर को भी इतना ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। दीक्षा लेने के बाद गुरु घर व गुरु भाई बहनों से एक अटूट सा रिश्ता जुड़ गया था। अब सब इकट्ठे होकर सेवा करते, सत्संग कार्यक्रम आयोजित करते। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस साल गुरु पूजा बोस्टन व न्यूयॉर्क की शाखा में ना मनाकर कनाडा के आश्रम में मनाई गई थी। इसलिए सारी संगत कनाडा पहुंची थी और हमने घर में संगत के लिए लंगर बनाया था। लंगर करने के बाद डैडी सारी संगत को निग्रो फॉल्स दिखाने ले गए थे। घर पर केवल मैं रुकी थी और मैंने अकेले सारे बर्तन मांजने शुरू कर दिए। बड़े बड़े पतीले, कढ़ाइयाँ, कुकर सब मांजे। मैं भजन गाती जा रही थी, बर्तन धोती जा रही थी। कई घंटों तक मैं यह सेवा करती रही। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सारे बर्तन मंज गए। मुझे यह सेवा करके इतनी खुशी मिली कि मैं बता भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने किसी यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया हो। सेवा का सिलसिला यूं ही चलता रहा, पर साधना के लिए लगन कुछ सालों बाद आई। अचानक साधना की ओर मेरा रुझान बढ़ा। कहाँ तो पहले मैं सिर्फ आधा 1 घंटा साधना किया करती थी, पर अब कई कई घंटे लगातार साधना में बैठी रहती, तकरीबन पूरी रात ही। रात को 8 या 9 बजे मैं बैठ जाती और सुबह 4 बजे तक बैठी ही रहती थी। एक बार बैठने के बाद पता ही नहीं चलता था कि मैं कहाँ हूँ। इतना आनंद और इतनी शांति मिलती थी। साफ पता लगता था कि गुरु महाराज जी की कृपा ही है जो मुझे साधना करवा रहे हैं। हालांकि मैं 2 घंटे ही सोती थी, पर फिर भी मुझे पूरा दिन बिल्कुल फ्रेश महसूस होता था। ना कोई थकावट, ना कोई नींद। ऑफिस में भी मेरा काम जल्दी से ही हो जाता था। फिर सारा दिन मैं कंप्यूटर पर धार्मिक विचार, संतों के विचार, प्लेटो आदि की जीवनियाँ पढ़ती। ऑफिस के सिक रूम, बीमारों का कमरा में जाकर साधना करती। छुट्टियों का दिन भी आश्रम में ही बीतता और साधना किया करती। एक दिन प्रचारक दीदी ने मुझसे कहा कि इस रविवार तुम्हें सत्संग करना है। यह सुनकर मैं तो सुन्न सी रह गई। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो दिल में ऐसा दर्द महसूस हुआ कि जैसे परीक्षा से पहले होता है। मैंने दीदी से कहा, दीदी प्लीज़ मैं यह सेवा नहीं कर सकती। मुझे आश्रम में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, लंगर बनाना, जो भी और सेवा हो वह मैं कर लूँगी, पर मुझसे सत्संग नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं आता। पर दीदी को पता नहीं क्या हो गया था। उसने मेरी किसी अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोली कि सत्संग तो तुम्हें करना ही है, चाहे 5 मिनट का करो। आप पूरा हफ्ता मैंने खूब चिंतन किया, गुरुदेव से सद्विचारों की प्रेरणा मांगी और शनिवार की शाम को एक हॉल में सत्संग कार्यक्रम था। मैं भी वहां सेवा करने पहुंची और जैसे ही दीदी ने मुझे इशारा करके पास बुलाया और बोली, आओ स्टेज पर बैठ जाओ, तुम्हें अभी सत्संग करना है। मैं झट से बोली, पर दीदी मेरी सत्संग करने की सेवा तो कल है, आज नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, दीदी आंखें बंद करके साधना में बैठ गई। अब मैं चुपचाप स्टेज पर चढ़ गई।
हफ्ते भर जो पढ़ा उसे याद करने की कोशिश की, पर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। एक शब्द तक याद नहीं आ रहा था। मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी, अब आप ही कुछ कर सकते हो। आपका सत्संग कहीं मुझ जैसे अपूर्ण माध्यम की वजह से खराब न हो जाए। दीदी कहती है कि हम तो निमित्त मात्र हैं, सिर्फ सत्संग विचार तो आपके ही होते हैं और आप एक यंत्र से अपना कार्य करवाते हो। मैं यह प्रार्थना कर रही थी कि मुझे हॉल की आखिरी पंक्ति के पास गुरु महाराज जी खड़े दिखाई दिए। महाराज जी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे और मैं फटी आंखों से एकदम गुरु महाराज जी की ओर देख रही थी। कुछ ही क्षणों में महाराज जी मेरे बिल्कुल करीब आ गए थे। फिर महाराज जी मुड़े और बैठ गए। कहाँ बैठे? मेरे अंदर, ठीक जैसे कि मैं एक सोफा हूँ। गुरु महाराज जी उसके अंदर विराजमान हो गए। महाराज जी के भीतर बैठते ही मानो सारा डर, सारी कंपन, सारी घबराहट मिट गई। एक परम सुख की शांति व आनंद मुझे महसूस हो रहा था। तभी सत्संग के लिए मेरा नाम बोला गया। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव की अगली श्रृंखला को हम अगले पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए गुरु महाराज जी आप सब पर अपनी कृपा सदा ऐसे ही बरसाए रखें। आप पर सदा अपनी दिव्य प्रेरणा आपको देते रहें। आप निरंतर ध्यान साधना करें, गुरु महाराज जी से जुड़े रहें। इसी के साथ आज के इस दिव्य अनुभव को मैं यही समाप्त करती हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।